अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं डॉक्टर इसार मराना। आज का टॉपिक बड़ा अहम है, एक रवायती तरीका इलाज से हटके है। अगर बी बाइट का मसला हो जाए, बी बाइट क्या है? अगर शहद की मक्खी आपको काट लेती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, शहद की मक्खी जब भी इंसान को काटती है वो अपना वेनम जो है, अपना डंग जो है वो स्किन के अंदर दाखिल करती है। उसके बाद वहाँ पर स्वेलिंग का सिलसिला, रेडनेस का सिलसिला, पेन का सिलसिला, ये तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लिहाजा फर्स्ट स्टेप जो है, जिसको हम इनिशियल स्टेज कहेंगे, फर्स्ट एड कहेंगे, वो ये है कि जहाँ पर मक्खी ने डंग मारा है आपने उसके डंग को सबसे पहले बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? जहाँ पे डंग मारा है स्वेलिंग होगी और आपको एक पिन लगी अंदर नजर आएगी, उसको बिल्कुल स्ट्रेट निकालना है आपने। जब आप उसको स्ट्रेट बाहर निकालेंगे तो वो टूटेगा नहीं और मुकम्मल तौर पे जो वेनम है वो स्किन से बाहर आ जाएगा। आपकी स्वेलिंग होनी खत्म हो जाएगी, रेडनेस खत्म हो जाएगी और आपकी पेन जो हो रही है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। एक आम सा इसमें हिंट भी दूंगा, टिप दूंगा कि अगर आपको शहद की मक्खी काटती है, आपको उसका वेनम नजर नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे? प्याज लेंगे, प्याज के दरमियान से 2 टुकड़े करेंगे, जहां पर डंग मारा है शहद की मक्खी ने उसके ऊपर सर्कल में घुमाना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे उसकी चिपचिपाहट जो है वो बढ़ती जाएगी, वो डंग जो है वो इंशाल्लाह बाहर आना शुरू हो जाएगा और आपका ये मसला रिकवर हो जाएगा। आपने इसके डंग को निकालना है और इसका इलाज जो है, एक मेडिसिन है ब्रायोनिया की, जो 200 ताकत में ले सकते हैं स्वेलिंग के लिए, पेन के लिए, रेडनेस के लिए, ताकि आपका अगर वो जख्म डेंजर है, खारिश ज़्यादा हो रही है, आप साथ सल्फर इस्तेमाल कर लें 30 ताकत में, जो आपकी खारिश को भी ख़त्म करेगी। और आप अगर मसला बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ काट लेती हैं, तो उसका भी प्रोसीजर सेम होगा। डंग निकालना इंतहाई ज़रूरी है। नेचुरल ऑफ क्योर में इसके लिए अद्वियात मौजूद हैं कि जो आप इस्तेमाल करके अपने आप को मुकम्मल तौर पर सेहत याब कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर इसार मराना। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।